सभी को स्वागत है बीजीटी 2.0 का लॉन्च इवेंट पे। बहुत दिनों पहले हमने लॉन्च किया था बीजीटी 1.0 एंड उसमें हमको हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े और काफ़ी सारा सुझाव भी दिया। तो एक्चुअली खुशी हुआ देख के कि बहुत सारे लोग ऐप की यूज़ करें एंड क्यों ना हमने सोचा कि इसको और भी ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं और इसका बहुत सारे फ़ायदा स्टूडेंट को बताएं। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, टोटल मैंने देखा था अराउंड 9 से 10 प्रॉब्लम एस्पिरेंट के लाइफ में आता है एंड उसी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाया और एक ऐप बनाया, ठीक है, जिसका नाम है बीजीट्री। पहले तो सोचा था कि इसको जस्ट खुद ही यूज़ करना है और थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा मेरे फ्रेंड को ये बताया, मैंने ऐसे किया मैंने और उनको शेयर किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया है, इसको पब्लिक कर देते हैं, प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दो, बहुत सारे स्टूडेंट का सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। तो और भी मैंने स्टूडेंट को पूछा थोड़ा सा, और भी सॉरी फ्रेंड को, तो उन्होंने भी सेम बात बोला। तो फाइनली मैंने सोचा इसको प्ले स्टोर पर लॉन्च कर देते हैं। तो पहले हमने इसको लॉन्च किया 1.0 के हिसाब से और हम उसमें थोड़ा सा लिमिटेड फीचर रखे थे और इसमें बहुत सारे फीचर हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2.0 में। टोटल जो 9 प्रॉब्लम होता है ना, आपको थोड़ा सा एक एक करके बताता हूँ और उसी को कैसे बीजीट्री सॉल्व करता है उसी के ऊपर बात करेंगे। पहला जो प्रॉब्लम है वो है मोटिवेशन। आप जैसे पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आपने सपोज वीडियो देख लिया, किसी का भी कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, कोई टीचर का वीडियो देख लिया, तो आपका मोटिवेशन ना ऐसे पूरा पीक पे होता है जैसे एवरेस्ट के माउंटेन पे, लेकिन 2 दिन बाद ये आ जाता है इधर पूरा ग्राउंड लेवल पे, पूरा जीरो हो जाता है। तो इसको ना पूरा आपका पूरा प्रिपरेशन जर्नी तक टोटल इसको पूरा इधर ही रखना है, ये हमारा वादा था। तो उसी के ऊपर फर्स्ट फीचर है, ठीक है। आपका फर्स्ट फीचर क्या है? मोटिवेशन। सेकंड फीचर क्या है ना कि आप जैसे पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आपको थोड़ा सा 2-3 दिन मज़ा आता है, लेकिन सपोज आप गांव में हो और आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है जो कि एस्पायरेंट है, तो आपको थोड़ा सा अकेलापन आता है एंड किसी के साथ अपना शेयर भी नहीं कर सकते आप कैसा चल रहा है, आपका मॉक टेस्ट में कम स्कोर है एंड ये जो अकेलापन है ना, ये पूरा एकदम दिमाग की तरह थोड़ा सा खा जाता है पूरा अंदर से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकंड फीचर भी है, अकेलापन। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है, सपोज कोई लाइब्रेरी नहीं जाता है, तो उसके पास कोई कम्युनिटी नहीं है। टेलीग्राम तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बवाल मचा रखते हैं टेलीग्राम पे। तो एक कम्युनिटी जैसा होना चाहिए जिसके साथ आप देख सकते हो वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आप देख सकते हो, कौन सा टास्क पे पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमने फीचर नंबर 3 ऐड इधर किया है, जो कि कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। चौथा प्रॉब्लम है क्या? आप चेयर पे बैठ रहे हो 10 घंटे, लेकिन आपका जो आउटपुट है ना वो 2 घंटे का है। मतलब आप 8 घंटे क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस पे चले जा रहे हो, देन कभी थोड़ा रील चला लिया, देन कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया। ऐसे तो प्रिपरेशन नहीं होगा ना। सपोज कोई दूसरा बंदा है वो जस्ट 2 घंटा ही पढ़ रहा है और 2 घंटे का 2 घंटा पूरा पढ़ रहा है, 2 मॉक टेस्ट पूरा सॉल्व कर रहा है। तो ये ना, ये आपसे आगे चला जाएगा, ना कि ये आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन 2 घंटा उसका आउटपुट है, ये 2 घंटा पढ़ रहे हो और 2 घंटा ही इसका आउटपुट है, तो ये आपका बहुत आगे चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फीचर नंबर 4 है हमारे पास, ओके। देन आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। देखो जीएस का अगर सिलेबस देखें तो आपको लगता है ये पूरा माउंटेन है। जैसे कि जीएस में क्या होता है ना कि हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन आपका स्ट्रेटेजी क्या आता है, और लास्ट में आपका आता है करंट अफेयर। तो इसको अगर एक साथ देखो तो ये पूरा आपका लगता है ना पूरा पहाड़ है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक लिए इसको डिवाइड कर लें तो आपका मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है फीचर नंबर 5, हमने कैसे इसको सॉल्व किया आपका प्रॉब्लम नंबर 5 को। अभी आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। सपोज बात करें सीजल प्री का, तो लगभग कितना दिन है? 35 दिन है। और आपको लगेगा मैं तो रिपीटर हूँ और मेरे मेरे पास बहुत दिन है, मैं लास्ट 15 दिन में भी इसको पूरा रिवाइज कर सकता हूँ, कर सकते हो। लेकिन क्या दिक्कत है, अगर आप पूरा 35 डेज को ही मतलब यूटिलाइज कर लो, तो आपको लगता है 35 डेज बहुत है, मैं एक दिन ना भी पढ़ूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 35 है ना, ये एक दिन बाद क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, नेक्स्ट 33 हो जाएगा, नेक्स्ट 32 हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। और एक दिन बाद, कुछ दिन बाद ना, ये एक दिन हो जाएगा और आप उस दिन एडमिट कार्ड रेडी कर रहे होगे। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो आदत है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है?
आपके पास यूट्यूब है पढ़ाई के लिए, आपको लगता है यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर का कोर्सेस है, फ्रीली अवेलेबल है, बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो। सपोज मैं एक लेक्चर देखूंगा, मैथ का एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि 20 लेक्चर है, तो मैं क्या इसको कंप्लीट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बहुत चांस नहीं कर पाऊंगा, बहुत लोग करते ही नहीं। तो इसको एक्चुअली सॉल्व करने के लिए हमारे फीचर नंबर 7 है, ठीक है। हमने कैसे इसको थोड़ा ट्रिकली ना बहुत मस्त बनाया इसको, फीचर नंबर 7 को, जिसमें कि आप अपने दोस्त को भी ये शेयर कर सकते हो ये वाला चीज़, ठीक है, ऐप के अंदर ही। ओके, आगे बढ़ते हैं, फीचर नंबर 8 पे बताते हैं। क्या होता है ना कि सुबह सपोज आपने 6 बजे उठ लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं आप पढ़ना क्या है आज, आपको कैसे आपका दिन जाएगा वो भी आपको नहीं पता, आपने अपने दिन को शेड्यूल ही नहीं किया है, मतलब आपका पूरा दिन जो है ना वो पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने उसको शेड्यूल नहीं किया तो। चलो, इसका भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया फीचर नंबर 8 के थ्रू। नेक्स्ट है फीचर नंबर 9, जो कि आपका है गंदी आदत। सपोज हमने इतना सारा गंदी आदत पाल रखा है, जैसे कि रील चलाना, यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखना, देन मस्त घूमना फिरना, जंक फूड खाना, देन एक्सरसाइज ना करना, मेडिटेशन ना करना, ये आपने गंदी आदत पाल रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बिजी ट्री आपका साथ है। तो टोटल मैंने 9 प्रॉब्लम आपको बता दिया। फिर से एक करके बात कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट में। आपके पास मोटिवेशन नहीं है कि 2-3 दिन में आता कोई पता चलता है कि आप पढ़ाई बंद कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, अकेलापन, आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, बैठते तो 10 घंटा, लेकिन आप पढ़ते हो 2 घंटा हो। आपको लगता है आपका एग्जाम डेट बहुत दिन है, आप सुबह तो 6 बजे उठ रहे हो, लेकिन आप पता ही नहीं आपको क्या पढ़ना है, आपका दिन कैसे जाएगा, आपको जो 9 घंटा बैठना है, आप कैसे बैठोगे, क्या क्या टास्क करोगे, आपको कुछ नहीं पता। देन आपके पास यूट्यूब में भंडार है पूरा लेक्चर का, लेकिन आपको कैसे शेड्यूल करना है उसको आपको ये नहीं पता, ठीक है। और लास्ट में आपका गंदी आदत, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। अभी बात करते हैं एक एक। अच्छा, ये मैंने भूल गया क्या, नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा, और एक क्या, आपका सिलेबस, आपका माउंटेन जैसा सिलेबस को कैसे तोड़ना है उसको, अभी स्टार्ट करते हैं फीचर नंबर 1 से। एक थ्योरी होता है जिसको बोलते हैं लॉस एवर्जन थ्योरी। ये थ्योरी काम कैसे करता है देखो, सपोज आपके पास 500 रुपये है और आप ना फिर से 500 रुपये आपको रास्ते में मिल गया, तो आपको कुछ खुशी होगा, सपोज जो खुशी होगा ना उसको बोलते हैं 100%। लेकिन ये जो 500 रुपये है आपके पास, लेकिन उसको आपने खो दिया रास्ते में, तो आपके पास जितना दुख हो ना उसको अराउंड 200% मानते हैं। मतलब जो चीज़ आपके पास है उसका कोई दूसरा वर्जन आपको मिल जाए ना, आपको बहुत खुशी होगा, लेकिन उसी चीज़ को आप अगर खो दो तो आपके पास जो दुख है ना वो दुगना हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ एवर्जन थ्योरी, ठीक है। और इसी पे काम करता है कौन सा फीचर, ट्री टाइमर फीचर। ये इसी फीचर पे काम करता है लॉ एवर्जन थ्योरी पे। कैसे देखो, सपोज मैं सोचा कि चलो एक लाइव मॉक टेस्ट दे देते हैं, जो कि है 60 मिनट का। तो मैंने एक लाइव मॉक टेस्ट चूज कर लिया और मैंने टाइमर दे दिया 60 मिनट का, और मैं इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने एक पेड़ चूज कर लिया, सपोज ये वाला मैंने चूज कर लिया, फ्लेम वाला पेड़। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं प्लांट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो पेड़ है ये धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और इधर आपका टाइमर चलता रहेगा। लेकिन आपको खुजली हुआ कि चलो एक बार इंस्टाग्राम चला लेते हैं, तो आपने इसको बंद कर दिया। बंद कर दोगे ना, उसी क्षण आपका जो पेड़ है वो मर जाएगा। आपने पढ़ा तो था 30 मिनट, लेकिन आपने सोचा चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं, और उसी वजह से आपका जो पेड़ है आपने जो लगाया था आधे घंटे तक मेहनत करके, वो मर गया। तो कितना दुख होगा सोचो। और आपके जंगल में क्या हो जाएगा, एक मरा हुआ पेड़ आ जाएगा। और सपोज आपने बहुत मार दिया पेड़, मतलब दिन में 2 दिन, तो क्या होगा, आपका जो जंगल है ना पूरा एकदम मरा मरा हुआ पेड़ आ जाएगा, आपको दुख होगा। और उसी दुख को बोलते हैं क्या, लॉस एवर्जन थ्योरी, ठीक है। और इसी पे काम करता है क्या हमारा फर्स्ट फीचर, आपको पढ़ना ही है। अगर आपने 60 मिनट का टाइमर दिया है तो आपको पढ़ना ही है कैसे भी करके। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका लंका लग जाएगा, तो आपको पुश करेगा ये वाला पढ़ने के लिए। तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन, ना ही ये क्या है, ये आपका अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आपको मोटिवेशन नहीं पालना है, आपको अकाउंटेबिलिटी ठहराना है खुद को। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने आपको अकाउंटेबल बना लिया। ओके, बात करते हैं सेकंड फीचर का। सेकंड फीचर क्या है ना कि आपको अकेलापन लगता है बहुत सारे ज़्यादा, आपके पास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो कि वो क्या पढ़ रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सा टाइम पे वो पढ़ता है। और उसी को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया क्या, लाइव फोकस। यानी कि जब आप पढ़ते हो ना, सबको पता होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। सपोज मैंने पढ़ा क्या, फिजिक्स पढ़ा, तो इधर दिखाएगा मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और कितना टाइम से पढ़ रहा हूँ, आज मैंने कितना पढ़ा, ठीक है।
इस हफ्ते कितना पढ़ा, टोटल कितना पढ़ा, टोटल मेरे पास पी पॉइंट कितना है और टोटल मेरे पास ट्रीज कितना है, ठीक है। और क्या, और इधर दिखाता है इस सेशन में मैं कितना पढ़ा हूँ, मतलब ये जो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ पोमोडोरो, इसमें मैं कितना पढ़ा हूँ ये भी दिखाता है इधर ऊपर। ओके, तो आपको लगेगा मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, ये भी है। सेकंड बात क्या है ना कि आप जैसे पढ़ोगे, देखो ये टोटल 7 लोग पढ़ रहे हैं इधर, तो आपको खुजली होगा, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ, इतना सारे लोग पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त जैसा ही है, क्योंकि ये सारे एस्पायरेंट ही तो हैं, थोड़े ना कुछ कोई टाइम वेस्ट कर रहे इधर आके, नहीं वेस्ट कर रहे, सारे एस्पायरेंट हैं। तो आपको लगेगा चलो मैं भी पढ़ता हूँ, इनके देखा सुखा, तो आप भी पढ़ोगे। तो हमने इसको लाइव फोकस फीचर पे आपको सॉल्व कर लिया अकेलापन को। आपको लगेगा नहीं कि आप अकेला पढ़ रहे हो, आपको लगेगा बहुत से लोग एक साथ एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी में। तो ये हो गया सेकंड फीचर। उसके बाद क्या है कि एक रैंकिंग हमने दे दिया, आपने पढ़ा सपोज कितना 5 घंटे, तो आपका रैंकिंग आ जाएगा, सपोज इधर आ गया आपका रैंक नंबर 4 पे। तो आप क्या करोगे, नहीं मुझे इसको कल लेके जाना है 6 नंबर, ऐसा सोचोगे, नहीं सोचोगे। आपको सोचना है क्या, इसको 3 नंबर पे लेके जाना है, 2 नंबर पे लेके जाना है, 1 नंबर पे लेके जाना है। तो आपको पुश करेगा आपका माइंड कि चलो कल 5 घंटा पढ़ा था, आज 6 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ोगे। तो ये आपका मोटिवेशन क्या तरह काम करेगा, बिजी रैंकिंग, यानी कि ये क्या करेगा, आपका डेली रैंकिंग, वीकली रैंकिंग और टोटल रैंकिंग दिखा देगा, कौन कितना आवर्स पढ़ा है उसी के बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया आपका, हमने आपका अकेलापन भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे, जो कि लाइब्रेरी। आप बोलोगे देखो हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास दोस्त नहीं है जिनके साथ हम पढ़ सकें, हमारे गाँव में कोई एस्पायरेंट नहीं है, तो क्या हम प्रिपरेशन छोड़ दें, नहीं। आपको बनाना है एक कम्युनिटी, लेकिन टेलीग्राम कम्युनिटी तो बहुत गंदा है, उधर लोग बातें ज़्यादा और कोर्स बेचने में लगे होते हैं। तो क्यों ना एक कम्युनिटी इधर बिजी रैंकिंग भी बनाया जाए, तो हमने बोला है क्या, ग्रुप वाला फीचर, जिसमें कि आप ना अपने दोस्त को इनवाइट कर सकते हो और उसके साथ पढ़ सकते हो। आप कोई भी दोस्त होगा तो ना, कॉलेज का दोस्त होगा, आपका गाँव का दोस्त है, या फिर कोई भी दोस्त, तो उसको इनवाइट कर लो, एक ग्रुप बना लो। जैसे कि सपोज मेरा गाँव का नाम है गाँव, तो मैं इसको एक ग्रुप बना लूँगा गाँव के, गाँव और एसएससी सीजीएल, ओके। और मैं इसको प्राइवेट कर लूँगा, प्राइवेट ग्रुप बना लिया, और एक पासवर्ड मैंने दे दिया, सपोज कोई भी पासवर्ड जो भी आप चाहते हो पासवर्ड दे दिया, और मैं ये पासवर्ड मेरे दोस्त को शेयर कर लिया, और ये वाला ग्रुप का कोड भी मैंने शेयर कर लिया, ठीक है। ये जो ग्रुप कोड दिख रहा है, तो मेरा दोस्त क्या करेगा ना, ये जो ग्रुप कोड है इसको देखे और पासवर्ड को देखे इधर एंटर कर सकता है, और वो जो पढ़ेगा ना आपको लाइव दिखेगा, आप जब पढ़ोगे उसको लाइव दिखेगा। मतलब आप एक लाइब्रेरी की तरह बना लिया आपने विजिटरी ऐप के अंदर ही, और उसको देखिएगा आप कितना टाइम से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ा टोटल आज, वीकली कितना पढ़ा, टोटल कितना पढ़ा आपने, कितना पेड़ लगाया है, कौन सा टास्क से पढ़ रहे हो, वो सब दिखेगा। तो आपको और भी अकाउंटेबल आएगा कि चलो भाई और भी पढ़ लेते हैं, मेरा दोस्त तो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो हमने आपका क्या, जो अकेलापन फीचर है उसको भी ख़त्म कर लिया आपका, और जो गाँव में लाइब्रेरी नहीं है उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। किसके थ्रू, लाइव फोकस के थ्रू और ग्रुप के थ्रू। आप अगर सोचा कि छोड़ो यार प्राइवेट ग्रुप नहीं बनाता, एक पब्लिक ग्रुप बना लेते हैं, कोई भी ज्वाइन करेगा, चलो कोई बात नहीं, आपने एक पब्लिक ग्रुप बना लो, ठीक है। मैंने सपोज बना लिया डेली 6 आवर स्टडी, और इसको मैं पब्लिक रख रहा हूँ, तो सारे लोग इधर ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्या है ना कि आप पढ़ते तो 10 घंटा, बैठते हो चेयर पे, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो लास्ट में तो बस 2 घंटा ही रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो हमने ना एक एडवांस लेवल का स्टैटिस्टिक्स ऐड किया है, इसमें टोटल 4 फीचर है। फर्स्ट फीचर क्या है आपका, ये दिखाएगा आपका कितना डाटा दिखाएगा। सेकंड फीचर क्या है ना कि ये आपका बार ग्राफ दिखाएगा। थर्ड फीचर क्या है, ये आपको रिंग प्रोग्रेस में दिखाएगा। और फोर्थ फीचर क्या है, आपको हिट मैप में दिखाएगा। और एक एक करके बात करें कि कौन सा क्या काम करता है। सपोज आज आपने 2.5 घंटा पढ़ा, ठीक है, मैंने इसमें 2.5 घंटा पढ़ लिया, तो इधर पूरा ये सेव हो गया कि आज मैंने 2.5 घंटा पढ़ा। और इस वीक देखो बस 16 घंटा पढ़ा है, मंथली इतना पढ़ा है, और इस वीक एवरेज बस इतना ही पढ़ा है। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने 3 घंटे एवरेज पढ़ लिया, लेकिन नहीं भाई, लोग डेली 10 घंटा पढ़ते हैं, उनका वीकली ना टोटल होता है 70 आवर्स, आपका कितना है बस 16 घंटा। तो आप उसके साथ कैसे कंपेयर करोगे, नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमने दिया है क्या, वो जो बिजी रैंकिंग वाला दिया था ना, बिजी रैंकिंग और ये लाइव फोकस, इसके लिए दिया था दूसरों के लोगों के साथ आप कंपेयर कर सको, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो तो 7 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको लगता है कि बस आप अकेला पढ़ रहे हो, नहीं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको एस्पायरेंट के साथ कम्पीट करना है तो एस्पायरेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। सेकंड फीचर क्या है ना कि बार ग्राफ है, आप जैसे पढ़ोगे ना तो इधर बार ग्राफ बनेगा,
और मैं इधर क्या करूँगा, एक टारगेट आवर मैं चूज़ कर लूँगा। सपोज़ मुझे पढ़ना है कि 8 घंटा पढ़ना है, तो मैं इधर 8 आवर्स कर लूँगा। तो जो 8 घंटे के ऊपर है ना, एक ऐसे लाइन आ जाएगा और उसको आपको कैसे भी करके इसको ऊपर बढ़ाना ही है आपका पढ़ाई आवर्स को। देखो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन मैंने पढ़ा ही नहीं, बहुत कम पढ़ा है। मेरा टारगेट आवर से कम पढ़ा है मैंने। देखो 7 दिन में 1 दिन चल रहा है, कम हो जाए थोड़ा, लेकिन 7 दिन अगर 5 दिन कम हो रहा है तो कुछ दिक्कत है। आप अगर सोचे हो 8 घंटे पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ रहे हो 4 घंटा, तो ये आपका दिक्कत है, आप खुद का प्रॉब्लम है। तो इसको हमने क्या किया, आपको हमने शो कर दिया कि दिखा दिया, देखो भाई आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ। थर्ड जो है क्या है, आपका रिंग प्रोग्रेस। ये जो आपने चूज किया ना, डेली मुझे पढ़ना है 8 घंटे, और सपोज आपने पढ़ा कितना, 7 घंटे, तो ये जो लाइन है, ये जो सर्किल है, ये सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे ये रेड रेड बन जाएगा, ठीक है, ऑरेंज बन जाएगा ये, और आपको दिखाएगा आप इतना दिन नहीं पढ़े, अपने टारगेट को इतना दिन कंप्लीट नहीं कर पाए हो। लेकिन ये जो ग्रीन है, आपके टारगेट को कंप्लीट किए हो। देखो इधर तो मैंने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं, इधर थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा कम बचा चलेगा, ठीक। इसमें देखो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, देखो हीट मैप। सपोज ना कल आपने 8 घंटा पढ़ा था, और परसों आपने पढ़ा था 6 घंटा, नेक्स्ट दिन पढ़ा था आपने कितना, 3 घंटे, और उसके पहले दिन आपने पढ़ा था 1 घंटा। तो ये जो कैलेंडर है, ये आपको कलर फॉर्मेट में दिखाएगा, आपका आवर्स को कलर फॉर्मेट में। कैसे, ये जो आपने 8 घंटा पढ़ा ना, ये पूरा ऐसे डार्क बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये जो आपने 1 घंटा पढ़ा है, ये आपका बन जाएगा ऐसे। तो आपको देखो इधर पता चल जाएगा, मैंने 1 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 20, 21 और 22 को मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने 2 घंटे से भी कम पढ़ा है। तो आपको थोड़ा शर्म आएगा ना, आएगा ऑब्वियसली, क्यों, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। देखो 1 महीने में तो आपने 8 दिन इधर ऐसे ही वेस्ट कर लिया, 2 घंटे से भी कम पढ़े हो। उसके बाद इधर देखो 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, ये जो दिन है लगभग 10 दिन के आसपास, ये आपने इधर 2, 4 घंटे से भी कम पढ़ा है, इसमें थोड़ा शर्म आएगा। लेकिन ये देखो 19, 26, 27, 24, 16, इधर देख के आपको खुश होगा। क्यों, इधर आपने पढ़ा एकदम बहुत पढ़ा है, 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ा है, तो आपको खुशी होगा ऑब्वियसली। इसको देख के आपको लगेगा चलो ये जो इस कलर है ना, इसको पूरा कैलेंडर में पूरा भर देते हैं। और जस्ट और जब लास्ट में देखोगे ना 1 महीने बाद, कि आपका जो पूरा कैलेंडर है पूरा एकदम डीप ऑरेंज कलर में भरा हुआ है, तो आपको कितना खुशी होगा सोचो, कि आपने डेली पूरा 6 से 8 घंटा पूरा डेली पूरा मेहनत किया है, तो आपको बहुत खुशी होगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि पूरा एकदम फीका फीका कलर है, तो आपको दुख होगा, और आपको नेक्स्ट मंथ पूरा इसको पुश करने का मौका मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला ऐड किया है, हेड मैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, कि आप उठते तो हो 6 बजे, लेकिन आप सोच सोच के पूरा 10 बजा देते हो। उसके बाद नहा धोकर फिर से खाना खा के फिर से सो जाते हो। ये पूरा दिनचर्या पूरा हो गया, पूरा एकदम हैबिट हो गया। तो इसको टैकल कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास क्या जुगाड़ है, इसके लिए हमारे पास टास्क वाला फीचर है, जिसको बोलते हैं कि यार टू डू लिस्ट। आप क्या करो, एक दिन पहले ना इधर अपना टू डू लिस्ट बना लो। एक दिन पहले आपको रात को बनाना है, ठीक है। सपोज मुझे 8 तारीख का बनाना है, तो मैं 7 तारीख को रात को बनाऊंगा, ना कि 8 तारीख को। मुझे सोचना का मौका ना मिले कि क्या मैं पढ़ूँ सुबह उठ के, ऑलरेडी मेरे पास एक प्लान होना चाहिए। तो क्या करो, एक दिन पहले आपका पूरा टोटल जो शेड्यूल है उसको बना दो। सपोज मुझे क्या पढ़ना है, कि एडिटोरियल पढ़ना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, इंग्लिश का, मैथ का क्वेश्चन करना है, भूखा पढ़ना है, मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, और मुझे अलजेब्रा रिवीजन करना है। तो मैं ये पूरा शेड्यूल कर लिया, और जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक टाइमर ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक चलेगा टाइमर, ठीक है। देखो इधर फीचर है ना। और लास्ट में जब इसको कंप्लीट करोगे टास्क को, इधर आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, पॉइंट तो मिलेगा आपको रिवॉर्ड की तरह। और इधर आपको ऐसा दिखेगा कि आपने ना इस टास्क पे आपने 3 पेड़ लगाए, और इसी को आपने कितना पढ़ा, सपोज आपने 2 घंटा पढ़ा, इसे आपको लिखेगा इधर, ठीक। तो आपको इधर देख के मोटिवेशन आएगा कि चलो मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया, तो टोटल 2 घंटा गया इसमें, चलो मैंने बढ़िया काम के लिए उसको यूटिलाइज किया। तो आपके पास ये वाला थोड़ा सा एक अकाउंटेबिलिटी आएगा, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको पहले दिन बनाना है, ना कि उसी दिन, ठीक है। बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाला फीचर इधर है, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नंबर 6, ये है आपका सिलेबस जैसा माउंटेन, सॉरी माउंटेन जैसा सिलेबस। जीएस में क्या होता है, आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, उसके बाद स्टैटिक जीके है, और करेंट अफेयर है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं क्या करूँ, इसको तोड़ दूँ। जैसे कि हिस्ट्री में तोड़ दूँ किसमें,
एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न पे। तो आपको लगेगा चलो एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न 3 पार्ट है, आज एंसेंट खत्म कर देते हैं, कल मेडिवल खत्म कर देंगे और परसों मॉडर्न, तो हिस्ट्री खत्म। लेकिन हिस्ट्री को देखोगे पूरा एक साथ तो आपको लगेगा भाई हिस्ट्री कैसे पढ़ूँ यार, स्टोन एज से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट देन इंडिपेंडेंस तक कैसे पढ़ूंगा, तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए इसको क्या करो, माइक्रो टास्क में डिवाइड कर लो। और इधर ना आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे बना रहे हो उसको। सपोज मैं क्या करूँ, इसको ऐसे तोड़ ना के ऐसे तोड़ूँ, सपोज हिस्ट्री में बना दो मेन टॉपिक और इसको अंदर में रख लूँ क्या एंसेंट, फिर से एंसेंट के अंदर मैं क्या रख लूँ, जिसके स्टोन एज, ठीक है, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म ऐसे कर लूँ। सेम मेडिवल के अंदर क्या कर लूँ, दिल्ली सल्तनत, मुगल ऐसे बना लूँ मैं। देन मॉडर्न में क्या करूँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, सब कुछ मैं ऐसे बना लूँ ऐसे ऐसे करके। तो ये आपको और भी डिटेल में मिल जाएगा। चलो आज मैं स्टोन एज खत्म कर दिया, कल वैदिक एज, परसों जैनिज्म, देन बुद्धिज्म, देन इधर मेडिवल सॉरी दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया, देन उसके बाद मैंने ये वाला खत्म कर दिया, तो ऐसे होगा ना। तो आपको लगेगा चलो बस इतना ही तो है, खत्म कर देता हूँ, बस इतना ही तो है, खत्म कर देता हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना जल्दी जल्दी टास्क खत्म करो। तो आपको ऐसे टिक करना है, इसे टिक करना है। तो देखो इधर एक आपको प्रोग्रेस बार दिखाएगा, आपका टास्क और कितना बचा हुआ है। आपका 3 टास्क में 3 खत्म हो गया, सब टास्क का 3 खत्म हो गया। तो आपको कितना मोटिवेशन आएगा सोचो, आपको पूरा मोटिवेट करेगा। चलो कल स्टोरेज खत्म किया था, आज बेसिक एज खत्म कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रो टास्किंग, ठीक है। आपका टास्क को एकदम डिवाइड करेगा उसको छोटे छोटे हिस्से में, ठीक है। ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोड मैप, यानी कि आपका सिलेबस को आप डिवाइड करो छोटे छोटे हिस्से में, ठीक है। और मैं इधर कैसे क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ, देखो सपोज मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंपनी वन, इसका मैं क्या करूँगा, मॉक नंबर 1, मॉक नंबर 2, मॉक नंबर 3, मॉक नंबर 4 ऐसे बना लिया। उसके बाद कंपनी नंबर 2, मॉक नंबर 1 2 3 वैसे बना लिया। और इधर मैं क्या करूँगा, कहाँ गया, टिक कर लिया। और इधर में स्कोर लिखिए 145, 150 ऐसे भी कर सकते हो ना आप, कैसे भी कर सकते हो इसको, आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको लास्ट दिन का रश रहता है पूरा, कि चलो यार 2 दिन बचा है ना, कल कर लेते हैं इसको। ये होता ही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता ही है। लेकिन अभी बहुत कम हो गया क्योंकि मैं मेरा टोटल जो दिन है ना, मैं इधर पूरा शेड्यूल कर लेता हूँ। सपोज सीजीएल एग्जाम है मेरा 33 दिन बाद, तो मैं इधर शेड्यूल कर लूँगा इसको। लेकिन कल जब मैं इसको आके देखूंगा डेट्स सेक्शन पे, तो मुझे लगेगा ये तो 32 दिन हो गया, मेरा एक दिन चला गया। भाई इसको कैसे भी करके 32 के 32 रहने देना है, तो नहीं, लेकिन ये तो नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसके बदले पढ़ सकते हो। 32 का 31 होने से पहले ना आप इसको पढ़ लो, पूरा 10 घंटा पढ़ लो आज। तो आपको लगेगा ना चलो 32 से 31 तो हो गया, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत। तो ये आपको हेल्प कर रहे हैं ना। चलो अप्लाई करने के लिए 3 दिन बचा ना, लास्ट दिन कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये कल ना पता नहीं चलता कब आज आ गया। तो इसलिए हमने डेट्स वाला फीचर इधर ऐड किया है। आपका जितना भी एग्जाम डेट्स है, आपका लास्ट दिन है अप्लाई करने के लिए, आपका कोई सिलेबस खत्म करना है उसका डेट, सब कुछ इधर शेड्यूल कर सकते हो। और उससे लास्ट दिन पहले खत्म कर लो। तो कितना मजा आएगा सोचो, कि आपने सोचा था तो था एक टास्क कंप्लीट करने के लिए 30 तारीख, लेकिन आपने 27 तारीख खत्म कर दिया। तो आपके पास लगेगा चलो मेरे पास 3 दिन बच गया, कुछ दूसरा पढ़ लेते हैं। तो ये आपको पुश करेगा। तो इसको ही तो चाहिए यार, इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, इसको मोटिवेशन नहीं बोलते हैं, इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। और अकाउंटेबिलिटी ही आपको सक्सेस लाता है, ठीक है। मोटिवेशन कुछ नहीं करता आपका, ठीक है, मोटिवेशन। सपोज सपोज आपका सीजीएल का एग्जाम 33 दिन बाद है, तो इधर आपने देख लिया डेट्स में कि आपका एग्जाम 33 दिन बाद है। लेकिन अगर आपने इसको वेस्ट किया एक दिन, तो ये हो जाएगा कितना, 32, फिर से 31, ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा 10 दिन। और उसके बाद आपको लगेगा चलो ये 10 दिन है, बस रिवाइज कर लेता हूँ ऊपर ऊपर से, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसलिए क्या करो, पूरा एकदम शेड्यूल कर लो और पूरा प्लान बना लो कि कैसे मुझे करना है। पूरा एकदम पूरा शेड्यूल करो सारी चीज़ों को, ठीक। और जैसे ही ये 30 दिन से कम हो जाएगा, ये आपका एक इधर एक लाइन ऐसे बन जाएगा, ठीक। और आपने सपोज इधर 30 दिन हो गया ना, ऐसे दिखाएगा 29, 28, 27, 26, 25, 24 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका, खत्म कर दिया हमने रस वाला फीचर, लास्ट डे रस। नेक्स्ट फीचर है आपका हैबिट वाला फीचर। आप इतना गंदे गंदे आदत पाल रखे हो, क्या ही बोलूँ। फर्स्ट क्या है, मोबाइल चलाने का डेली कितना, कम से कम 8 घंटे। डेली रील चलाने का कितना, कम से कम 2 घंटे। डेली आपका कॉमेडी वीडियो देखना है डेली 1 घंटा। डेली जंक फूड खाना है, कितना रुपया, कम से कम 100 रुपया का। 100 तो नहीं ज़्यादा हो गया,
20 हो गए, ठीक है। डेली आपको क्या करना है कि मेडिटेशन ना करने का, एक्सरसाइज ना करने का, पानी प्रचुर मात्रा में ना पीने का, जस्ट 1.5 लीटर पी रहे हो और आपका दिमाग थोड़ा सा थका थका हुआ सा लग रहा है। ये जो गंदी आदत पाल रखे हो, आपको लगता है ये आज तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आपका नौकरी हो जाएगा ना, इतना हालत खराब करेगा। ये सब आदत पूरा पाल रखे हो, 8 घंटे मोबाइल चला ना, तो सोचो क्या हालत होगा। पढ़ नहीं पा रहे हो अभी, आपका थका हुआ सा महसूस हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है पूरा। डेली कैसे सुबह से रात हो रहा है आपको समझ ही नहीं रहा है। उसके बाद रात को आपको क्या हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है हैबिट ट्रैकर फीचर। आपका जितना भी हैबिट है ना, इसको इधर लिख लो। जैसे कि मुझे इंस्टा नहीं दिखना है, मेडिटेशन करना है, डेली 8 घंटे पढ़ना है, एक मॉक टेस्ट डेली देना है, 2 पेज नोवेल पढ़ना है, डेली एक्सरसाइज करना है, डेली 4 लीटर पानी पीना है, ठीक है, डेली साइकिलिंग करना है आधा घंटा। ऐसे ऐसे लिख लो सब कुछ और इधर टिक करो ऐसे ऐसे। और जब इधर इसे क्लिक करोगे ना, कोई भी, इधर मैंने क्लिक कर लिया, ऐसे आपको दिखाएगा हीट मैप। और भी नीचे हीट मैप है, अभी इधर नहीं दिख रहा है, एक कैलेंडर वाला है। तो इधर आपको पूरा डाटा दिखाएगा, आपने कितना, कौन सा दिन कितना किया, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ, लास्ट 30 डेज में कंप्लीट कितना किया, सब कुछ इधर दिखाएगा उसका पूरा। ओके, तो आपका पूरा एक ना पूरा ट्रैकर बनेगा आपके पास। आपको लाइफ को ना ट्रैक करो, नहीं तो पूरा आपको कैसे पता चल, टाइम चला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए ही विजिट है और कुछ नहीं है, ठीक है। विजिट आपको ट्रैक करना है सब कुछ, आपको टोटल लाइफ को पूरा एक अकाउंटेबल बनना है। जो एस्पायरेंट है ना, आपको ऐसे ही कोई महीने का 70,000 80,000 नहीं देगा, उसके लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लास्ट फीचर है, क्या है ना कि एक सबसे बेस्ट फीचर है, ये सोचा था मैंने विजिट पे ना ऐड करूँ, लेकिन यार क्या करूँ, ऐड करना पड़ा। इतना मस्त फीचर है। क्या है ना कि आपको लगता है कि ये जो यूट्यूब है, उसमें स्टडी मटेरियल भरा पड़ा हुआ है। सही बात है, स्टडी मटेरियल बहुत है। सपोज मुझे क्या देखना है कि जीएस का लेक्चर देखना है, मुझे मैथ का लेक्चर देखना है, और मैं जब एक प्लेलिस्ट पे चला गया, कोई बढ़िया टीचर सा, उनका मैथ मैथ पे जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें टोटल 20 लेक्चर है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, देन अरिथमेटिक का 10 टॉपिक है, ऐसे ऐसे करके टोटल सारे टॉपिक है, 20 लेक्चर है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करते हो एक एक करके। आपने कंप्लीट कर लिया 2-3 दिन बाद ना, ये होता ही नहीं, बस इधर खत्म हो जाता है मोटिवेशन। तो इसको क्यों ना इसको बीजीटी के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो इसलिए हमने इधर ऐड किया कौन सा फीचर, प्रोजेक्ट वाला फीचर, प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या क्या करता है ना कि आपका जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट है ना, उसको आपको माइक्रो टास्क में डिवाइड कर लेता है। सपोज मैं क्या करूँगा, एक यूट्यूब प्लेलिस्ट इधर क्लिक कर लिया और मैं इधर इसका नाम देता मैथ रिवीजन, मैथ रिवीजन, ठीक है। और मैं ये जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब का, मैं इधर पेस्ट कर लिया और मैं इधर लिख लिया कि टोटल कितना लेक्चर है। टोटल सपोज आपके पास 20 लेक्चर है, 20 लेक्चर, और इसको आप क्रिएट कर लेना। तो बीजीट्री क्या करेगा, आपका जो ये इसका प्लेलिस्ट है, इसको आपको 20 क्लास में डिवाइड कर लेगा एक एक करके। और उसमें क्या कर सकते हो आप, उसमें आपका डेडलाइन सेट कर सकते हो। एलजेब्रा को मुझे 22 तारीख में कंप्लीट करना है, इसको 23 तारीख तक, इसको 24 में, इसको 25 में, से आपको लिख लेना है। उधर आप बाकायदा पूरा ऐड कर सकते हो कि मुझे इधर 22 तारीख को कंप्लीट करना है। तो आपको पूरा डेडलाइन दिखाएगा कि भाई 22 तारीख को कैसे भी कंप्लीट करना ही है। और इधर एक टिक मार्क आ जाएगा कि जैसे ही कंप्लीट कर दोगे, इसको जैसे टिक कर देना। इसमें भी सेम। तो एक आपको प्रोग्रेस दिखाएगा कि आपने कितना कंप्लीट किया, कितना बचा हुआ है, और आपका लास्ट दिन कितना है, इससे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये कर सकते हो। लेकिन आपका दोस्त बोला कि भाई मुझे भी ये शेयर कर दे, क्योंकि इतना बढ़िया से बनाया तूने, पूरा एकदम ढूंढ ढूंढ के, तो मुझे भी शेयर कर दे, मैं भी पढ़ लूँगा। तो इधर आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, आपको इधर एक्सपोर्ट कर लेना है इसको। ये जो आपका इधर शेयर वाला फीचर है, एक्चुअली इधर नहीं दिख रहा है, इधर एक 3 डॉट होते हैं, उसको एक शेयर करोगे ना, इधर शेयर वाला फीचर आता है, क्लिक करोगे तो, और आपका दोस्त को शेयर कर दोगे, तो ये जो है, ये उसको इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और वो अगर इंपोर्ट करेगा, आप जो बनाया था आपका प्रोजेक्ट, उसका भी अकाउंट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वो भी अपना डेडलाइन वगैरह सेट कर सकता है, चेक मार्क कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपके पास सपोज क्या है, एक प्लेलिस्ट नहीं है। सपोज बहुत सारे टीचर है, उनका अलग अलग लेक्चर है। सपोज एल्जेब्रा किसी का है, ज्योमेट्री किसी का, मेंसुरेशन किसी का, ट्रिग्नोमेट्री किसी का, अलग अलग है। तो उसको भी आप बाकायदा सेट कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट में। कैसे, तो पहले एक प्रोजेक्ट लिख लो, सपोज मैथ मैथ क्लासेस, और मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। और इसमें ना मैं मैनुअली चैप्टर ऐड कर सकता हूँ। मैं एक चैप्टर ऐड किया, उसका नाम दे दिया मैंने एल्जेब्रा, और मैं उधर एक लिंक पेस्ट कर लिया, और इसका मैं डेडलाइन सेट कर दिया 28 तारीख, और इधर एक टिक मार्क आ जाएगा। सेम ज्योमेट्री के लिए भी मैं एक लिंक पेस्ट कर दिया, और इसका मैं डेडलाइन सेट कर दिया 29 तारीख, एक टिक मार्क आ जाएगा।
तो इधर भी सेम आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इधर इधर इसका भी आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड को, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके। ओके, तो ये था टोटल 9 फीचर, और ये जो है ना सबसे बेस्ट फीचर है। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत मज़ा आता है ये वाला फीचर। और कुछ फीचर है लेकिन चलो उसको कवर नहीं करते हैं। तो बीजीटी आपको कैसे हेल्प किया, देखो आपका जो डीमोटिवेशन है उसको आपको अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आपका अकेलापन को खत्म कर दिया। थर्ड आपका जो एक कम्युनिटी नहीं है बोल रहे हो उसको भी खत्म कर दिया, कम्युनिटी। नेक्स्ट आपका जो पहाड़ जैसा सिलेबस है उसको एक माइक्रो टास्क में कन्वर्ट कर दिया। आपका जो लास्ट टाइम लॉस रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि चलो 30 दिन है ना, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसको भी खत्म कर दिया। आपके पास एक रैंकिंग दे दिया आपको, आपका सिलेबस को डिवाइड करने का मौका दिया आपको, आपका हैबिट ट्रैकर दे दिया आपको, एक यूट्यूब का प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें कि आपका सारे क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हो, उसका डेडलाइन सेट कर सकते हो, उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन आपको एक विजुअल डाटा दे दिया कि आपने बोला भाई मैंने इस हफ्ते 50 घंटा पढ़ा, लेकिन जो आपको डाटा बोलेगा क्या, भाई तूने बस 10 घंटा पढ़ा है, झूठ मत बोल, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने दे दी आपको थ्रू बीजीट्री। तो कैसे करना है देखो, अभी बीजीट्री डाउनलोड कर लो, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ये सर्च करके बीजीट्री आ जाएगा, नहीं तो लिंक दे दूंगा इसका कमेंट में, वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और इसको क्या करना ना, एक एक 5 स्टार रेट कर देना, और क्या करना एक बढ़िया सा पोस्ट लिख लेना कि आपको बीजीट्री कैसा लगा, लिख लेना थोड़ा सा, ताकि और भी स्टूडेंट के साथ ये पहुँचे, ठीक है। तो सभी को देखने के लिए धन्यवाद, और इसको डाउनलोड कर लो बीजीट्री, ठीक है, थैंक यू।